दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 9th और 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर आए हैं सेशन 2022-23 के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और जो पेपर का पैटर्न होगा किस तरीके से होगा स्टैंडर्ड वालों के लिए और बेसिक वालों के लिए क्लास 10th में। ठीक है, और 9th का भी सिलेबस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो शुरू कीजिए, कुछ बातें हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि पेपर का जो पैटर्न है किस तरीके से डिसाइड किया गया है, स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो फिर देख लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th। ठीक है, 9th का जो पेपर के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है वो यहाँ लिखा गया है। तो यूनिट 1 जो है वो है नंबर सिस्टम, 10 नंबर का आ रहा है। यूनिट 2 है अलजेब्रा, 20 नंबर। यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4 नंबर। यूनिट 4 है ज्योमेट्री, 27 नंबर। ठीक है, ये मेन है 27। और यूनिट 5 है आपका मेंसुरेशन, 13 नंबर। यूनिट 6 है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 6 नंबर। इन सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल 80 नंबर का आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हम यहाँ देख लीजिए नंबर सिस्टम यूनिट 1 जो है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं वही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी जो है समझ लीजिए डिलीटेड है अगर कोई बचता है तो। ठीक है, फिर यूनिट 2 है अलजेब्रा, उसमें पॉलिनोमियल्स चैप्टर है। देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। और इसमें एक और चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वो आ रहे हैं। फिर यूनिट 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक ही चैप्टर है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं वही वाले टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे। फिर यूनिट 4 है ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें दो चैप्टर्स तीन तीन चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो 5 चैप्टर्स हैं। सारे जो बाकी के चैप्टर्स इसके आगे हैं वो ज्योमेट्री वाले हैं। ठीक है, जिसमें लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, ये सब है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे यार ध्यान दीजिए कि जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसको आप ज़रूर फॉलो करें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है बस एक्सियम, और सेकंड पॉइंट में क्या लिख रखा है, प्रूव। यानी कि ये जो टॉपिक दिया गया है इसका प्रूफ जो है आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर सेकंड जो है लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें भी यहाँ देख लीजिए साइड में मोटिवेट लिख रखा है प्रूव। प्रूफ जहाँ पे लिखा है यानी कि वो प्रूफ करना आपको आना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ट्राइंगल्स, यहाँ पे भी देख लीजिए प्रूफ लिख रखा है, मोटिवेट लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रूफ जहाँ जहाँ लिखा है मतलब वो जो टॉपिक्स है उसका आप प्रूफ ज़रूर याद कर लीजिएगा या फिर सॉल्व करके ट्राई करके देख लीजिएगा। फिर क्वाड्रिलेटरल्स देख लीजिए और फिर सर्कल्स। जिस टॉपिक के ब्रैकेट में जहाँ पे प्रूफ लिखा गया मतलब आपको उसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए जो है अपना सिलेबस कीजिएगा। फिर है यूनिट 5 मेंसुरेशन, इसमें एरियाज आ रहा है। हीरोन फार्मूला, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हीरोन फार्मूला, इसका प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर के साथ साथ क्या आ रहा है, हेमिस्फेयर भी। तो जो ब्रैकेट्स में बातें लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देख लें। एंड राइट सर्कुलर कोन्स। ठीक है, ये टॉपिक्स आ रहे हैं। फिर यूनिट 6 है अपना स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं वो देख लीजिए। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम किस तरीके का, जिसकी जो बेस की लेंथ होती है वो वेरी कर रही हो। ठीक है, एक तो सिंपल होता है लेकिन जो वेरी कर रही है जिसमें बेस लेंथ, वो वाला आपसे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे पेपर का जो डिज़ाइन है किस तरीके से 9th के लिए, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। ठीक है, रिमेंबर और अंडरस्टैंड करने वाले क्वेश्चन 43 हैं। नॉलेज अप्लाई करने वाले क्वेश्चन 19 नंबर के हैं। और जो एनालाइज, इवेल्यूटिंग, क्रिएटिंग ये वाले जो क्वेश्चन है 18 नंबर के। तो टोटल हो जाएगा आपका 80 नंबर का। इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर का पोर्टफोलियो, 5 नंबर का आपका लैब प्रैक्टिकल और 5 नंबर आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे। ठीक है, उनके लगेंगे। और जो बाकी 5 नंबर बचते हैं उसमें टीचर आपसे कोई भी ओरल टेस्ट ले सकता है, कोई प्रोजेक्ट दे सकता है
एक कुछ प्रेजेंट करने को बोल सकता है क्लास में, तो उसके 5 नंबर होंगे। ठीक है, ये कोई टेस्ट भी लिया जा सकता है, पेन पेपर टेस्ट। ठीक है, ये था क्लास 9th के लिए। अब आता है क्लास 10th के लिए। तो इसमें देख लीजिए 7 यूनिट्स हैं। पहला है नंबर सिस्टम 6 नंबर का, दूसरा है अलजेब्रा 20 नंबर का, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर, चौथा ज्योमेट्री 15 नंबर, पांचवा ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर, छठा मेंसुरेशन 10 नंबर, और सातवां क्या है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर। इन सब का टोटल हो गया 80 नंबर। अब कौन कौन से जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो यहाँ देख लीजिए आप। यूनिट 1 है नंबर सिस्टम्स, इसमें रियल नंबर वाला चैप्टर आ रहा है पहला। क्या क्या टॉपिक्स यहाँ दिया गया है। ठीक है, फिर यूनिट 2 है अलजेब्रा, इसमें पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर आ रहा है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये दोनों भी चैप्टर जो हैं आ रहे हैं अलजेब्रा वाले यूनिट में। ठीक है, इसके जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। फिर आ रहा है थर्ड इसी वाली यूनिट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वो आप देख लीजिए, और यहाँ ब्रैकेट में जो बातें लिखी गई हैं उसको आप ज़रूर ध्यान दें। यहाँ क्या लिखा गया है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स। ठीक है, जिनका रूट्स जो है रियल हो, ठीक है, उसी का आपको सोल्यूशन करना है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बच रहा है चैप्टर में तो वो डिलीटेड है। फिर यूनिट 2 में फोर्थ क्या आ रहा है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ दी गई है वही आपको करना है। फिर थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई हैं वो बताना है, और जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका बस इंटरनल डिवीज़न जो है आपको देखना है। 2 तरीके से हो सकता है ये, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो आपको बस इंटरनल डिवीज़न वाला देखना है। ठीक है, वही वाला करना है। फिर यूनिट 4 है ज्योमेट्री, जिसमें ट्राइंगल्स है। यहाँ देख लीजिए 5 पॉइंट्स दिए गए हैं सबके। शुरुआत में क्या लिखा गया, प्रूव या मोटिवेट। प्रूव जहाँ पे लिखा गया मतलब जो टॉपिक लिखा गया उस लाइन में उसका आपको प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। इसी तरीके से सर्कल्स, जहाँ जहाँ प्रूफ लिखा है उसका आपको प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, फिर 5वां यूनिट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपको आना चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको आने चाहिए, और यहाँ पे जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वही आपको पढ़ना है। बाकी अगर कोई बच रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बाकी अगर कोई बच रहा है तो उसको आप मार्क कर लीजिए, वो डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, फिर यूनिट 6 मेंसुरेशन, इसमें 2 चैप्टर हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वही आपको पढ़ने हैं इस साल। फिर यूनिट 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा गया स्टैटिक्स वाले में, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। तो ये वाली जो सिचुएशन होगी वो आपका डिलीटेड है। ठीक है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो होप जो आपने सिलेबस है क्लास 10th मैथ्स के लिए वो देख लिया। अब स्टैंडर्ड और बेसिक का पेपर डिज़ाइन किस तरीके से वो देख लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों में रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन 43 नंबर का है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला 19 नंबर का, एनालाइज इवेल्युएट करके बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स करके जो करना है सॉल्व वो 18 नंबर का। तो इसको मिला के हो गया टोटल 80 नंबर का। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट सेम है, पेन पेपर टेस्ट 5 नंबर। ठीक है, मल्टीपल असेसमेंट जिसमें आपका प्रोजेक्ट हो सकता है या कुछ ओरल टेस्ट हो सकता है वो 5 नंबर, पोर्टफोलियो 5 नंबर, और लैब प्रैक्टिकल 5 नंबर। ठीक है, इन सबको मिला के आपका 100 नंबर हो जाता है। फिर बेसिक वाले जो है उनका थोड़ा ईजी आता है। ठीक है, तो उसमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग का जो पोर्शन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों में 43 नंबर का था, यहाँ पे कितने का है, 60 नंबर का। फिर कंसेप्ट अप्लाई करने वाला 12 नंबर, और एनालाइज इवेल्युएट करने वाले क्वेश्चंस 8 नंबर के हैं। ठीक है, टोटल हो गया आपका ये 80 नंबर। इंटरनल असेसमेंट सेम है, इसमें भी पेन पेपर टेस्ट का 5 नंबर, 5 नंबर आपका मल्टीपल असेसमेंट, इसमें प्रोजेक्ट वर्क हो गया। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकता है। फिर पोर्टफोलियो 5 नंबर, और लैब प्रैक्टिकल आपका 5 नंबर। और जो लैब प्रैक्टिकल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे बुक्स दी गई है उनमें से होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, लैब प्रैक्टिकल के लिए बुक दी गई है। ठीक है, उन्हीं में से जो आपको
लैब एक्टिविटीज़ करनी है। तो होप आपने जो सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस साल आ रहे हैं सेशन 2022-23 में क्लास 9th और 10th के मैथ्स के पेपर में, ठीक है, वो देख लिया होगा। और जो आपका पेपर में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स वालों के लिए, वो भी आपने देख लिया होगा। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।